ये रोडमैप तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने खुद अपने क्लास 10th में इसी रोडमैप को फॉलो करके 90% प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर तुमने अक्टूबर से लेके 15-17 फरवरी तक इस रोडमैप को फॉलो कर लिया ना भाई, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 98 पॉइंट नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। इस रोडमैप को फॉलो करने के बाद तुम्हारा 100 पॉइंट सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल टाइम पर, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हारे से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। हर टाइप का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे, मतलब बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम वो सॉल्व करके आओगे, इस बात की गारंटी है। जनवरी के एंड तक तुम्हारा सिलेबस किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक तुम रिवीजन करोगे, तुम्हारे पास अभी भी अच्छे खासे 4 महीने हैं, आराम से तुम सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो। पर तुम्हें रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। अब भी अगर तुमने टाइम वेस्ट कर लिया ना भाई, फिर नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुन लेना, ये किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ना भाई, सबसे आसान तरीका है। ये तरीका 99% बच्चों को नहीं पता रहता है। समझ रहे बात को? इसको सीखने में मेरे को खुद 6 साल लग गए। हेलो एरिन, दिस प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे नेक्स्ट 4 मंथ्स के क्लास 10 के रोड मैप के बारे में। ये वो रोड मैप है यार, इसको मैंने खुद अपने क्लास 10 में यूज करके 90 पॉइंट प्लस मार्क्स स्कोर किया अक्टूबर से लेके। अगर तुमने इसको 17 फरवरी तक फॉलो कर लिया ना भाई, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे 98 पॉइंट नंबर आराम से आएंगे। 95 तो प्लस आ रहे होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। लोग तुम्हें बोलेंगे तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब नहीं हो पाएगा, तुमने बहुत टाइम खराब कर दिया, हाफ ईयरली खराब कर, पर सच तो ये आराम से अभी भी 95 आ जाएंगे। मैंने खुद लाया यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अब से तुम्हें लगना पड़ेगा। आपने ऐसा नहीं कि अब तुम टाइम वेस्ट करो। समझ रहे बात को? मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं यार, तुम प्रेम भैया के साथ हो, मैं तुम्हें वो चीजें बता दूंगा जो तुम्हारे क्लास में किसी को पता नहीं होगी, और तुम्हारे ऐसे नंबर आ रहे होंगे ना, मैं सच बता रहा हूं, बोर्ड के लिए मैं बोल रहा हूं। हाँ, पहले मेरे टीचर स्कूल में बैठ के पेपर बना रहा होता, कैच कर रहा होता, नहीं पता, लेकिन बोर्ड के लिए वो हमने हैक कर रखा। मैं गारंटी के साथ एक चीज तुम्हें कह सकता हूं, भरोसा दिला के कह सकता हूं। या अब भी अगर तुम ये चीजें फॉलो कर लेते हो आंख बंद करके कि हाँ जो भैया बोल रहे हैं हम फॉलो कर लेंगे अक्टूबर से लेके, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर तुम्हारे नंबर नहीं आया ना भाई, पढ़ाना बेकार है मेरा, मैं गारंटी के साथ करो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट 4 मंथ्स रोड मैप के बारे में 98 देखो यार, मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूं। अब भी अगर तुम सीरियस हो जाओगे तुम्हारे आराम से नंबर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इस रोड मैप को फॉलो करो, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारा सिलेबस भी एकदम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा 100 पॉइंट। उसके अलावा तुम्हारा रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे मेन मोटिव है कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड बोर्ड एग्जाम में आ जाए तुम उसको कर पाओगे। समझ रहे बात को? तो स्टार्ट करते हैं। ये 3 स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, ये 3 स्ट्रेटजी के बाद तुम ये काम कर लोगे, ठीक है? 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है? पहला चीज तुम्हारा अक्टूबर, तुम्हारे पास कितने मंथ बचे? तुम अक्टूबर से स्टार्ट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 17 फरवरी से। ध्यान रखना जनवरी एंड तक तुम्हारा 100% सिलेबस हो जाना चाहिए। ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख लेना, क्योंकि 17 दिन बचेंगे, फिर 17 दिन में तो रिवीजन करने के लिए। समझ रहे हो? रिवीजन करना पड़ेगा तुम्हें, कैसे करना वो बताऊंगा। पहली चीज ध्यान में रखना, अक्टूबर बहुत फेस्टिवल में निकल जाएंगे। अभी दशहरा पार हुआ, फिर दिवाली, छठ वगैरह बहुत सारे फेस्टिवल अभी आएंगे। तो भाई इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं कि तुम फेस्टिवल नहीं मनाओगे, मैं पूरा रोड मैप तुम्हें दूंगा कि कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है तुम्हारा। मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी तक का किस तरीके से चैप्टर कंप्लीट करना है, पूरा रोड मैप आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। शुरू से लेकर अंत तक देखना भाई, मैं बता रहा हूं गेम चेंजिंग वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली, ठीक है? तो सबसे पहले अक्टूबर में फेस्टिवल्स आएंगे, वो निकालना। नवंबर में प्री बोर्ड 1 होंगे, इससे डरना मत। प्री बोर्ड में कम नंबर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बोर्ड के लिए तैयारी करना, तुम्हें प्रिपरेशन में लगे रहना है। तो प्री बोर्ड में उतना टेंशन नहीं लेना, मैं खुद लिख करके दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है? प्री बोर्ड 2 फिर दिसंबर में होंगे, टेंशन नहीं लेना। तुम्हारा मेन फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। मैं बोल रहा एग्जाम तुम दोगे पर डरोगे नहीं कि नंबर अगर कम आते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर जनवरी में प्रैक्टिकल होंगे, तुम्हारा सर वहां पर वो लोग घुमाएंगे। मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस, तुम्हें नहीं पता जनवरी में प्रैक्टिकल भी लेंगे तो तुम्हें भी परेशान ही करेंगे। इसके बीच में तुम्हें पढ़ाई करनी है, वो कैसे करना है मैं बताऊंगा। और बोर्ड एग्जाम में फरवरी 17 फरवरी से बोर्ड होंगे, जिसमें तुम्हें 98 पॉइंट आराम से लाने, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, लग के बस करना है, ठीक है? मैं जितना बोल रहा हूं उतना करना, ऐसा नहीं मैं तुम्हें बोलूंगा 50 घंटे पढ़ो, नहीं। मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि दिन के 8 घंटे कर लो, तुम सोना भूल जाओ, नहीं भाई, सही तरीके से करो। समझ रहे बात को? स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले मेरी कुछ चीजें मेरे दिमाग में रखना। पहली एक चीज की, कुछ तुम्हारे मेन सब्जेक्ट है, दूसरे तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? मैथ है, इसमें 14 चैप्टर है, साइंस है 13 चैप्टर है, एसएसटी है 19 चैप्टर है, ठीक है? क्लियर वाली बात है। अब तुम्हारा लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या है? इंग्लिश है, हिंदी और आईटीसी है। अब देख के तो लग रहा भैया बहुत चैप्टर है, भाई पोएम है, ये तुम्हारे पोएम है। तुम समझो बात को, ये पोएम है और तुम्हारा स्टोरी है, तो ये तुम आराम से कर लो। दिमाग में पहले एक चीज रहना, ये चैप्टर को तुम पूरा टाइम दोगे, और इस जो लैंग्वेज वाला चैप्टर है डेली या तो इंग्लिश का एक चैप्टर, या हिंदी का एक चैप्टर, या आईटी का एक चैप्टर, दिमाग में डाल के बिल्कुल रखना। कोई बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, मान के चलो कोई चैप्टर ही है, डस्ट ऑफ स्नो ही पोएम है, तो कितना बड़ा पोएम है डस्ट ऑफ स्नो इंग्लिश में? तुम मेरे को सच सच बताओ। एक तुम्हारा स्टोरी ही है, ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, कितना बड़ा ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, एक डॉग की स्टोरी है जो मोटा हो गया था, बस। तो एक दिन में तुम एक चैप्टर करना है, दिमाग में रख लेना। ये तुम 1 घंटे निकाल के या तो इंग्लिश का एक चैप्टर, या हिंदी का एक आईटी का, ये सिर्फ स्टोरी याद करना और कुछ नहीं। मैंने बोला क्वेश्चन आंसर करो, तो ये तुम लगा के रखना भाई। अगर इसमें इसको अगर छोड़ोगे ना तो एंड में दिक्कत आएगी, ठीक है? अभी से मैं पहले एक स्ट्रेटजी तुम्हें बता रहा हूं, एक्सपीरियंस लेकर बता रहा हूं भाई, सुन लेना। तो ये तुम डेली एक चैप्टर करो, डेली एनी ऑफ 3 कोई करो। कोई दिन इंग्लिश का एक चैप्टर कर लिया, कोई दिन हिंदी का कर लिया, कोई दिन आईटी का। आईटी में भी बहुत छोटे छोटे, एंटरप्रेन्योर स्किल, ग्रीन स्किल, भाई बहुत छोटे छोटे 5 चैप्टर इसमें हार्ड है, 5 छोटे कैसे करना बताएंगे। अब जब भी तुम कोई भी चैप्टर करोगे, मेरी एक चीज दिमाग में रखना, मैं इंग्लिश यहाँ के बारे में बताऊंगा।
पहली चीज, तुम कोई भी चैप्टर लिख रहे हो, मान के चलो इंग्लिश का एक चैप्टर लिख रहे हो, तुम नोट्स बनाते रहो, कीवर्ड्स लिखते रहो, एक कॉपी ले लेना भाई, एक नोट्स बनाते रहना, जब भी तुम कुछ करो दिमाग में रखना, नोट्स कीवर्ड लिखते रहना कि हाँ इंग्लिश का तो कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ, ये तुम्हें बाद में रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। नहीं तो तुम भूल के एक दिन पहले तुमने क्या खाना खाया मैं तुमसे पूछूंगा, नहीं बता पाओगे, तो वही चीज तुम इसी तरह से भूल जाओगे। तुम लिख के रखना, ये बार में तुम याद कर पाओ। यहाँ अगर तुम्हारा लेटर टू गॉड है तो लेंचो इज एन ऑक्स ऑफ मैन, हेलस्टोन डिस्ट्रॉयज फील्ड, तो ये कुछ पॉइंट्स तुम लिख के रखोगे कि तुम्हें याद है, तुम रिटेन कर पाओ, समझ रहे बात को, दिमाग रिटेन कर पाए, ठीक है। तो ये पहली चीज होगा। और तुम मैथ में और साइंस में भी कोई चीज करोगे, पहली चीज नोट करके रखना, कोई भी चीज, जैसे मैथ का ही करा तो मैथ की एक कॉपी बना ली, उसमें जो भी चीजें कर रहे भाई नोट करके रखें, ठीक है। उसके बाद हमें रिवीजन करने में काम आएगा एसएसटी साइंस। अब स्ट्रेटजी कैसे कंप्लीट करना चैप्टर को, वो मैं 6 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा। चैप्टर ज्यादा नहीं, तुम देख लो, मैथ में 14 है, साइंस में 13 है, एसएसटी में 19 से कैसे कैसे करना अब मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। इसमें डेली एक करना, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, डेली एक करके निकाल लेना, ठीक है। मेरी बात सुनो। अब मेन स्ट्रेटजी भाई, अब जनवरी एंड तक तुम्हें अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। अगर तुमने इससे डेली की भाई, मैं फिर बोल रहा हूं दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास अच्छा टाइम है। फिर जनवरी, ठीक है। अब फरवरी 1 से लेकर 17 तक रिवीजन करना 100% सिलेबस जो तुमने कर रखा है, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझा। अब मैं मानता हूं तुमने जीरो सिलेबस किया, तो मेरे को पता तुमने कर रखा है, फिर मैं मानता हूं तुमने जीरो सिलेबस किया, तुम रिवीजन करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो। अक्टूबर में तुम्हें क्या करना है मैं बता रहा हूं। मैथ के तुम्हें 3 चैप्टर करने हैं, ठीक है। साइंस के 3 चैप्टर करने हैं, एसएसटी के 4 चैप्टर करने हैं, और डेली वही एक हिंदी इंग्लिश वाला एक चैप्टर। तो इतना नहीं हो पाएगा, एक छोटा सा टास्क बिल्कुल हो जाएगा। समझ रहे बात को। तुम 4 दिन लगा के 3 चैप्टर ये कर लो, फिर ये 3 चैप्टर ये कर लो, 4 चैप्टर ये कर लो। तो इस तरीके से ये तुम्हारा अक्टूबर हो रहा है, इतना तुम्हें होना चाहिए। और एक ट्रैकर लगा के रखो कि भैया मेरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अब मान लो अक्टूबर में तुम्हें इतने चैप्टर करने हैं, तो मतलब हर 10 दिन में तुम्हें 3 चैप्टर करने हैं। 10 दिन में ये, 10 दिन में ये, और 10 दिन में ये। मेरी बात को समझो, ट्रैकर नहीं लगाओगे तो फिर नहीं होगा। तो 10 दिन में अगर तुमने ये कर लिया, तो 10 दिन में मैथ के 3 चैप्टर तुम्हारे होने चाहिए। तब तुम दिमाग में कॉपी में लिख के रखो कि 10 दिन में होगा, तब तुम्हारा अक्टूबर का गोल कंप्लीट होगा। फिर नवंबर का फिर गोल रखोगे तो होगा। ऐसे तुम्हें लगा हाँ भैया चल रहा है ना, तुम्हें नहीं पता चलेगा। फिर मैं तुम्हें कई बार बोला है, जब तक गोल नहीं रखोगे, विराट कोहली भी जब रन चेस करता देखता हाँ मेरे एक ओवर में 8 रन आ रहे कि नहीं आ रहे, तब जाके मेरे 400 रन बन पाएंगे। तुम समझ क्यों नहीं? ट्रैकर लगा के रखो कि भाई हो रहा है कि नहीं। जो हो गया उसको खत्म करो। मैं 3 चैप्टर बोल रहा हूं, जो हो गया उसको साइड कर दो, वो मत करना है। जो नहीं वो 3 चैप्टर से स्टार्ट करो। फिर तुम्हारा नवंबर में मैथ के 4 चैप्टर, साइंस के 3 चैप्टर, एसएसटी के 5 चैप्टर, ठीक है। 5 चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा यार। मेरे को बोलोगे ना, मैं अगर बताना स्टार्ट कर दूं तो 5 चैप्टर में 1 घंटे में बता दूंगा। मैं गारंटी के साथ ये चीज कह सकता हूं। बहुत हल्के हल्के चैप्टर, बस समझने की देरी है। एसएसटी में मैं आगे बताऊंगा कैसे करना, बस एसएसटी में समझना ज्यादा होता है, मैथ और साइंस थोड़ा हार्ड रहता है, वो भी कैसे करना बताऊंगा। फिर दिसंबर में क्या है, फिर दिसंबर में 4 चैप्टर, मैथ के, साइंस के 4 चैप्टर, एसएसटी के 5 चैप्टर, ठीक है। अब फिर जनवरी में क्या करना, सिलेबस या 31 जनवरी तक तुम्हारा काम सिलेबस का खत्म हो जाना चाहिए। मैथ के 3 चैप्टर, साइंस के 3 चैप्टर, एसएसटी के 5 चैप्टर। मैंने हल्का दिया, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक रिवीजन करना। रिवीजन कब कर पाओगे, कैसे कर पाओगे भैया? जब तुम ये सारी चीजें पढ़ रहे हो तब तुम नोट करते रहोगे, तभी तुम रिवीजन कर पाओगे। तो ये तुम्हारा मोटा मोटी काम हो गया, ठीक है। अब कैसे करना चैप्टर को वो सुन लो, ये तुम्हारा रोड मैप हो गया। अब तुम अक्टूबर का बनाओगे और अक्टूबर में पहले 10 दिन में मैथ, अगले 10 दिन में साइंस और अगले 10 दिन में एसएसटी, इस तरीके से बनाना, नवंबर में से दिसंबर में से, ठीक है। तो ये तुम्हारा रोड मैप हो गया। आगे बात करते हैं अब मैथ का चैप्टर कैसे पढ़े। अब देखो यार, मैं तुम्हें बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 99% बच्चों को ना यार चैप्टर को पढ़ना ही नहीं आता। मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, मैथ का, फिर साइंस का, फिर एसएसटी का, फिर इंग्लिश हिंदी का, और फिर आईटी का, कि तुम्हें कंफ्यूजन ना। मेरी बात को सुनो, मेरे को 6 साल हो गए, बच्चों को अभी तक पता ही नहीं चैप्टर कैसे पढ़ना। कोई बच्चा बोलता है एनसीईआरटी कर लेते, कोई बोलता है भैया अगर आरडी शर्मा बना लिया ना पूरा काम कंप्लीट है एकदम बोर्ड में। क्या असल में रियलिटी क्या? देखो यार, मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है और मैं सीबीएसई के मेरे पर्सनल कंटेंट, मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, एकदम आंख बंद करके फॉलो करना। मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे वो नंबर आएंगे, लोग दिखते रह जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं भाई बहन, समझ के बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात को। पहले मैथ चैप्टर कैसे पढ़े, 80 में 80 लाने के लिए मैंने खुद 90 प्लस क्लास 10 में मैथ में स्कोर कर रखे हैं, 12th में स्कोर कर। फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं, पहला चीज, स्टेप नंबर 1, एक वन शॉट पकड़ लेना। अगर मेरी एक बात सुनो, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, तुम्हें लगता है तुम्हें मैथ समझ में नहीं आ रहा, भाई प्लीज रिक्वेस्ट, तुमने बैच ले रखा हो, कुछ ले रहे हो, टीचर चेंज कर लो। यूट्यूब में हजारों टीचर पढ़े, जो टीचर से तुम्हारा मन बैठा, तुम्हें लग रहा हाँ ये सर अच्छा बता रहे हैं, मतलब कि इनकी फीलिंग मैच हो रही है, भाई उनसे पढ़ो। अगर तुम्हें समझ अभी तक नहीं आ रहा तो भाई टीचर चेंज कर लो, आगे तो मुश्किल पड़ जाओगे, ठीक है। तो टीचर चेंज करके एक वन शॉट ले लो, 2 घंटे का होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, टीचर चेंज कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। मैं नहीं बोल रहा हूं उनसे मत पढ़ो, लेकिन एक एक्स्ट्रा टीचर, मतलब एक ही टीचर को फॉलो करना, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। तो एक टीचर अलग चेंज कर लो, जो तुम्हें समझ में आता है। मैं सारे सब्जेक्ट नहीं बोल रहा, मैथ के लिए बोल रहा हूं, साइंस के लिए जो भी सब्जेक्ट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम समझ लो कि टीचर अच्छा पढ़ाता होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं टीचर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो टीचर चेंज कर लेना। अगर तुम्हें समझ में आ रहा तो ठीक है, 2 घंटे का वन शॉट ले लो। और एक कॉन्सेप्ट, मेरी बात को समझो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। 2 घंटे में कॉन्सेप्ट, वो क्या बता रहे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो चैप्टर में। अगर एपी है तो एपी क्या होता है, उसके बाद अलावा तुम्हारा सम ऑफ सम का फॉर्मूला क्या होता है, एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पे कॉन्सेप्ट लिया, साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं कि एनएट टर्म निकालते कैसे हैं, एनएट टर्म निकालते कैसे हैं, उसके बाद सम निकालते कैसे हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। तो वो साथ साथ में तुम सॉल्व करके सीख गए। अब सीखे कि नहीं सीखे ये कैसे पता चलेगा भैया? अब तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल पेपर में चल रहा था। मेरे जब सीबीएसई के ऑफिसर से बात हो रही थी, वो बोलते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं देते एनसीईआरटी के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हम एग्जांपल डालते हैं। हमें पता बच्चा एग्जांपल लगाता ही नहीं हो, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज करते रहता है, एग्जांपल हम डाल देते हो। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, पहले एग्जांपल सॉल्व कर लेना, और उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन अगर तुमसे बन गए, तुम समझ जाना कि तुम्हारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब तुम बेसिक लेवल पे आ गए किसी भी चैप्टर में। अब बेसिक लेवल
पे आ गए, अब तुम्हें स्मार्ट लेवल पे, एकदम बोर्ड लेवल पे तुम कैसे तैयारी कर सकते हो। बच्चे बोलते हैं भैया स्टेप नंबर 3 तुम्हारा रहेगा आरडी शर्मा लगा ले, आरएस अग्रवाल लगा, एग्जांपल लगा ले। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल में क्वेश्चन का पैटर्न पुराना गया, बुक बहुत अच्छी है, मैं गारंटी दे रहा हूं बगल में रखी हुई है, लेकिन क्या क्वेश्चन का पैटर्न पुराना हो गया, नए पैटर्न की तुम्हें क्वेश्चन चाहिए, मैं क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ गए, केस स्टडी बेस्ड आ गए, स्टेटमेंट बेस्ड आ गए, फिगर बेस्ड आ गए, तो वो पैटर्न करने के लिए तुम्हें एग्जाम्पलर से एमसीक्यू आएगा, पर एग्जाम्पलर जरूरी नहीं है पेयर लगाने, एग्जाम्पलर से अभी भी एमसीक्यू आएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, लेकिन क्या है कि ये पीवाईक्यू करने से काम हो जाएगा। तो इसके जगह तुम स्टेप नंबर 3 पे मेरी मानो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, छोटा भाई बहन समझ के समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड आएंगे, असर्शन रीजनिंग, रियल लाइफ और तुम्हारे टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो तुम कर लोगे। उसके बाद सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर 2026 का वो कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं फ्री में, 1 साल का ही करना, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो न्यू पैटर्न का सैंपल पेपर 1 साल करें तो मैं पैटर्न पता चलेगा, हाँ ऐसा पैटर्न है भैया इस बार, तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं फ्री में। पीवाईक्यू करने के लिए मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं कि ग्रंथ बुक तुम्हें दिख रही होगी, इसमें देखो जितने मैं तुम्हें दिखा रहा हूं 25 का ही पेपर, तुम देखो ग्रंथ बुक में मैंने दे रखा है स्टैंडर्ड 25 का पेपर, मैथ स्टैंडर्ड का पेपर, अब तुम देखो इसमें टेबल बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आया है, ठीक है, तुम देख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का, फिर देखो तुम्हारा रियल लाइफ क्वेश्चन, ये मूर्ति बनी हुई है आयरन मैन ऑफ इंडिया की, तो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी एक 3-4 लाइनें दे दी, फिगर दे दिया और केस स्टडी 3-4 पॉइंट देगा, बोल निकाल लो, तो समझ रहे बात को। तुम्हारा बेसिक स्टैंडर्ड मैथ का देखा जाए, देखो बेसिक मैथ का भी उसी टाइप का, तुम देखो फिगर बेस्ड केस, तो ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये जो क्वेश्चन ना मैं क्लियर बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये तो मैं प्रैक्टिस करके करनी पड़ेगी, फिगर बेस्ड केस स्टडी तो कर लेना, नहीं किया तो कर लेना। देखो इनको करने के लिए मेरी ग्रंथ बुक है, उसी की फोटो तुम देख सकते हो, ग्रंथ की फोटो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। देखो यार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें 10 सब्जेक्ट तुम्हें दिए हुए, तो मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सबका काम हो जाएगा। बच्चों ने बहुत प्यारे रिव्यू दिए हैं इसके यूट्यूब पर, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, 15,000 बच्चों ने ऑलरेडी इसको ले लिया, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, मैं 20% डिस्काउंट तुम्हारे लिए कर दे रहा हूं, तो जब भाई जाकर इसको ले लेना, कुछ मत करना, तो एनसीईआरटी के साथ इसको पेयर कर लेना, मैं क्लियर बता रहा हूं, पूरा पेपर इसी से आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरा पेपर इससे आ जाएगा, तुम समझ लो एक तरह का बोर्ड एग्जाम का पेपर है ये, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें झूठ नहीं, कोई फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, भाई जाकर तुम ले लेना, मैं फिर बोल रहा हूं, तुम अगर इसको ले लोगे 98 तुम्हारे आराम से आ जाएगा, मेरे पास और कोई सोल्यूशन है नहीं इसके अलावा, मैं तुम्हें नहीं झूठ बोलूंगा कि ये ले लो, वो सैंपल पेपर कर लो, फलाना कर लो, नहीं, कोई फायदा नहीं है। करो तो सीबीएसई कभी भी क्वेश्चन देगा किसी बुक से उठा के नहीं देगा कि हाँ भाई हम फलाने के बुक से उठा के दे रहे हैं, नहीं, वो क्या करेगा अपने ही पेपर से उठा के क्वेश्चन हर साल देता है, वो सीबीएसई के पेपर हमने इसमें डाला कि भाई इसको अगर तुमने कर लिया ना, यही वो क्वेश्चन है भाई जो तुम्हारे बोर्ड में आएंगे और तुमसे नहीं बनेंगे, क्योंकि जो पैटर्न है ना भाई तुम देख के डर जाओगे क्या चीज, अगर तुमने इससे इसका 10 साल के पेपर कर लिया, इसमें 10 साल के पेपर है, अगर तुमने कर लिया ना भाई, तुम्हारा स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो, साइंस हो, उखाड़ के तुम क्वेश्चन पेपर को फेंक दोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। इसका डिस्काउंट लिंक मैंने Amazon का लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लेना, ऊपर तुम्हारे भैया की फोटो बनेगी, इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, लिमिटेड स्टॉक में है, 15,000 बच्चों ने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया Amazon से, तो भाई ले लेना, लास्ट चांस में तुम्हें 4 महीने इसको रगड़ के लगा लो भाई, तो मेरा नाम याद करो पेपर में, भैया बहुत सही बोल रहे थे, यही क्वेश्चन सीबीएसई हर बार, सीबीएसई नए क्वेश्चन नहीं बना सकता, वो अपने ही उठा के बार बार देते रहता है क्वेश्चन, समझ बात को, तो वो कर लेना, ठीक है, रिक्वेस्ट है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहां तक तुम्हारी बात हो गई बुक की, ठीक है। तो ये तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुमने क्या किया मैं बता दे रहा हूं फिर से मैथ के लिए, फिर मैं साइंस की बात करूंगा। 1 शॉर्ट लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट क्या, एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पलर वगैरह नहीं किया, क्योंकि एग्जाम्पलर वगैरह पीआईक्यू में ही मिल जाएगा, आरडी शर्मा सवाल नहीं किया, तुमने सीधा 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, सैंपल पेपर एक कर लिया, काम खत्म है, सैंपल पेपर भी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब हो गया, और उसके बाद जो कॉपी में करके रखा वो नोट करके रखना, रिवीजन भी हो जाएगा। तो इससे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में कि भैया साइंस कैसे पढ़े। मेरे को खुद 6 सालों का एक्सपीरियंस साइंस में, मैंने खुद क्लास 12 में साइंस ले रखी थी पीसीएम करके, तो मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस कोई बंदा तुम्हें यूट्यूब पर नहीं बता सकता, मैं क्लियर बता रहा हूं। मैं साइंस की बात कर रहा हूं, और लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बहुत बेस्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनना। 80 में 80 कैसे ला सकते हैं भैया, देखो यार साइंस में 80 में 80 लाना थोड़ा सा हार्ड है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड था, मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, मैं कुछ छुपा के बात नहीं करूंगा, क्लियर बता रहा हूं। पहली चीज तुम्हें क्या करना है, एक वन शॉट पकड़ना है, 1 से लेकर 2 घंटे तक पढ़ना, वन शॉट, 1 से लेकर 2 घंटे का वन शॉट पढ़ना, जिसमें ऐसा वन शॉट पकड़ो जिसमें ऑल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स कवर हो, ऐसा कोई वन शॉट पकड़ो। प्रशांत भैया बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ बात को, ऐसा वन शॉट पढ़ो जिसमें सारे टॉपिक्स करो, साथ में तुम्हें उसमें नोट्स बनाने, मतलब वो बता भी रहा है, अब बेसिकली तुम्हें बताया कि कोई भी चीज बताया कि केमिकल रिएक्शन बता, कितने टाइप के रिएक्शन, तो साथ में नोट भी कर लेना क्वेश्चन आंसर करने के लिए, समझ बात को, कि तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कौन सा रिएक्शन है वो, तो वो नोट कर लिया, और सारे टॉपिक्स उस वन शॉट में होना चाहिए, समझ बात को। वैसे टीचर से पढ़ो, अगर तुम्हारे टीचर से तुम्हें पहले वाले टीचर समझ में नहीं आ रहा, भाई टीचर चेंज कर लो, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी टीचर हो, और तुम्हें नया टीचर चाहिए तो तुम यूट्यूब पर देख सकते हो, जो बेस्ट लगे, जो अच्छा चैनल है उसी से पढ़ना, इधर उधर के चैनल से मत पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। तो बेस्ट जो 1 से 2 आवर तो वन शॉट ले लो, जिसमें ऑल टॉपिक्स कवर हो, और नोट्स उसके साथ साथ बनाते रहना, सारे टॉपिक्स कवर रहेंगे उस लेक्चर में, और साथ में तुम नोट्स बना लोगे, तो नोट तुम्हारा फिगर एक पिलर बन जाएगा। अब पिलर बन गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी होती है भैया, सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ा मिथ है भाई, एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करनी होती। एनसीईआरटी रीडिंग हम क्यों करते हैं, ये भैया अंदर से क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, भाई ऐसा नहीं होता, अंदर से क्वेश्चन हम मतलब कि तुम फिगर आउट नहीं कर पाओगे, अंदर से तो आते हैं, लाइन से क्वेश्चन आते हैं, पर तुम फिगर आउट नहीं कर पाओगे, तो ये टेक्निक पुरानी हो गई, तो एनसीईआरटी रीडिंग मत करना, रिक्वेस्ट है, मैं 6 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मत करना रीडिंग, टाइम वेस्ट है एनसीईआरटी रीडिंग, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी मेहनत बचा रहा हूं, ठीक है। तुम्हें रेफरेंस बुक करनी है, नहीं करनी भाई, रेफरेंस क्या करना भैया, एनसीईआरटी के पहले क्या करना है, ये तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया,
यूट्यूब पे आना, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन कर लेना, इंटेक्स क्वेश्चन जो बीच बीच के लाइन में रहते हैं, और उसके अलावा एग्जांपल करना एनसीईआरटी। अब तुम देखो ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, लाइट रिफ्लेक्शन में, तो वहां एग्जांपल में न्यूमेरिकल सॉल्व है, तो वो तुम कर लेना। कहीं इंटेक्स क्वेश्चन होगा, एग्जांपल होगा। अब केमिकल रिएक्शन में आओगे ना, तो तुम्हें इंटेक्स क्वेश्चन मिलेगा, तो वो सॉल्व करना यूट्यूब से देख के, और एग्जांपल्स और उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करना। इससे क्वेश्चन जनरली बोर्ड वाले बोलते हैं, मेरे को एक साइंस के टीचर से बात हो रही जो बोर्ड का पेपर से जो बनाने में उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो उसने मेरे को बोला ना कि हम जब भी साइंस में क्वेश्चन डालते हैं ना, ट्राई हम करते हैं कि एग्जांपल से ना एक्सरसाइज से डाले, तो साइंस में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है भाई, तो वो कर लेना तुम। समझ रहे बात को, मैंने बहुत डेप्थ में रिसर्च की है, ठीक है, तो वो तुमने कर ली। उसके बाद 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि जो पैटर्न है भाई 51 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 25 पॉइंट रियल लाइफ, केस स्टडी बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, उसके बाद तुम्हारा टेबल बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, असर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सैंपल पेपर एक लेटेस्ट वाला 26 वाला लिंक मैं डिस्कस कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन के साथ, वो कर लेना, काम हो जाएगा। पीवाईक्यू मैं फिर बोल रहा हूं, पीवाईक्यू देखो 25 का पेपर है, तुम एक बार ध्यान से देखो, 25 का पेपर ग्रंथ में मैंने डाला है, एक बार ध्यान से देखो। तुम्हारा देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पहला, उसके बाद तुम्हारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप का मैंने बोला था लाइट रिफ्लेक्शन, हर साल यही क्वेश्चन, हर साल एक, इनको क्वेश्चन ही नहीं है भाई, हर साल यही क्वेश्चन दे रहे हो। अगर तुमने ग्रंथ बुक लेके कर लिया, ये काम खत्म है, तुम टॉप करके, तुम्हारे क्लास का सब पीछे तुम आगे, तुम किसी को मतलब तुम ऐसा टॉप करोगे ना, लोग सोचते रह जाएगा कहां से पढ़ रहा है ये बंदा, क्योंकि पेपर ही तुम्हें मिल गया है। मैं फिर बोल रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी मतलब क्या, एक लाइन दे दी गई, टेबल दे दी गई और 3 पॉइंट क्वेश्चन दे दी गई, उसको केस स्टडी बोलते हैं। फिर रियल लाइफ क्वेश्चन देखो, तुम रियल लाइफ पर्सन यूजेस कनकेव लेंस, पर्सन को लगा दिया तो रियल लाइफ पे आ गया, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन तुम देख रहे हो। इसके अलावा तुम देखो कार्बन कंपाउंड सबसे डेंजर स्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है भाई, हर साल इतना डेंजर आता है ना ये, तुम ये देख लो, ये तुम अगर 3-4 कर लोगे तभी कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो भाई तुम समझ लो ये तुम्हारा साइंस का पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा। इस जितने मैंने क्वेश्चन बताए पीवाईक्यू इसलिए कर लेना। अगर तुम एनसीईआरटी करोगे ना भाई, इसके लिए तुम रेडी नहीं होगा, तुम एनसीईआरटी कर रहे हो ना, तुम रेडी नहीं बनेंगे, तुमसे नहीं बनेंगे भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूं रिक्वेस्ट करके, छोटा भाई बहन समझ के बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है यार, तुम लिंक में एक बार चेक कर लेना, मैं कोई बुक लेने नहीं बोलूंगा, पर ग्रंथ अगर तुमने इसको ले लिया भाई, इसमें 10 साल के पेपर है, गारंटी है कि तुम्हारे 98 आने से ना कोई रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक है। वो तुम्हारा काम हो गया। इसके बाद भैया क्या करना है, थोड़ा सा आगे आते हैं, साइंस का काम हो गया। साइंस में इतना करोगे, साइंस को तुम उखाड़ के फेंक दोगे भाई, कांसेप्ट क्लियर, एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, एनसीईआरटी क्वेश्चन लग गए, यूट्यूब से देख कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, सैंपल पेपर कर लिया, जो लेटेस्ट पैटर्न हमें पता चल गया, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री। तुम बोलते भैया पैटर्न चेंज हुआ, भाई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, अरेंजमेंट चेंज हुआ है कि फिजिक्स ऊपर कर दिया, केमिस्ट्री नीचे कर दिया, बायोलॉजी क्वेश्चन वही दे रहे हैं, ये क्वेश्चन सेम देंगे, गारंटी ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, तुमने कॉन्सेप्ट कर लिया, फिर तुमने एनसीईआरटी कर ली, फिर तुमने पीवाईक्यू कर लिया और सैंपल पेपर कर लिया, पूरा पैटर्न भी पता चलेगा। सैंपल फ्री में दे रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन है, बुक बस ले लेना तुम, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी में मैंने खुद यार अपने क्लास 10th में 93 आउट ऑफ 100 फोड़े थे बोर्ड एग्जाम में, और चारों सेक्शन में मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे जैसा कोई नहीं था एसएसटी में। मेरे ABCD थे क्लास 10 में, 5 सेक्शन थे, टीचर खुद बोलते रहे प्रेम शर्मा जैसा कोई नहीं है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन एसएसटी में मेरी बहुत डेप्थ थी। रीजन यही था, दो रीजन था, मैं तुम्हें आज बता देता हूं। पहला रीजन थे मैं पॉइंट में आंसर लिखता रहा, दूसरा चीज ये कि मैं बना के भी आंसर लिखता रहा, मतलब ऊपर की नॉलेज थी लेकिन बना के भी लिख देता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट नॉट गेटिंग जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट काम खत्म, इतना ही लिख के नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे बात को, तो बोर्ड में मैंने नंबर फोड़े। और मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे हाफ ईयरली थे एसएसटी के, मैं फिर बता दे रहा हूं। मेरा जब ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री सिविक्स की कॉपी अलग मिलती 40-40 नंबर की, मेरी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में 40 आउट ऑफ 41 आ गए, तो लोग देख के परेशान है, 40 में 41 कैसे कोई ला सकता है, 40 में 41 एक नंबर बढ़ा कैसे। फिर बाद में टीचर ने बोला कि इसने मैप बहुत अच्छा बनाया, हैंडराइटिंग बहुत अच्छा लिखी, इसलिए एक नंबर इसको बढ़ा के हमने दिया, तो एक नंबर बढ़ा के मेरे को मिल गया। तो सोचो तुम किस तरीके से बनाया होगा। तो एसएसटी में सिंपल तरीका है, एक वन शॉट लेक्चर ले लो 1 घंटे का, बहुत बढ़िया। 1 घंटे से ऊपर मत लेना। ऑल टॉपिक जिसमें कवर होने चाहिए भाई, सारे टॉपिक जिसमें कवर होने चाहिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स ऐसा है, वन शॉट लो, दिगरा सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो तुम देख सकते हो, अच्छे टीचर से पढ़ना सारे टॉपिक्स का। उसके साथ साथ नोट्स बना लेना, नोट्स बना ली जिससे तुम क्वेश्चन आंसर जितने, जैसे तुम्हारा ट्रिटी ऑफ वेना के 5 पॉइंट लिख दे, नोट्स बन गए, तुम्हारा फाउंडेशन बन जाएगा भैया, फाउंडेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग। क्या भैया एसएसटी में भाई सबसे बड़ा ब्लंडर है भाई, मत करना एनसीईआरटी की। क्या तुम रीड करके फंस जाओगे भाई, कहां तक रीड करोगे, 4 किताब नहीं करना है रीडिंग, बहुत बड़ा ब्लंडर है तुम्हें। मेरे जब टॉपर से बात हुई, मैं फिर बता रहा हूं, जब मेरे बोर्ड एग्जाम के टॉपर से बात हुई, मैंने उसके एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 थे, मैंने उससे पूछा यार ये एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 कैसे, एनसीईआरटी रीडिंग। बोला भैया जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वही वो देगा, बल्कन रीजन है तो बल्कन रीजन से ही देगा, जितने क्वेश्चन लगा लो, रीडिंग नहीं करनी, मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, ठीक है। फिर क्या करना है, एनसीईआरटी के देखो, अब तुमने कॉन्सेप्ट ऊपर से क्लियर कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज, ये 2 चीज कर लेना। अब बीच में रीडिंग नहीं करनी, सिर्फ इंटेक्स और एक्सरसाइज, बीच में ग्रोसरी वगैरह टेबल बना के मिलता नहीं करना, वो तुम आगे करोगे पीवाईक्यू। मेरी बात को समझो, इंडेक्स क्वेश्चन कर लिया, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन यूट्यूब से देख के कर लिया, 2 क्वेश्चन है पर चैप्टर, ये तुम्हें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो ये तुमने करके खत्म कर लिया। उसके बाद तुमने 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन और फिर तुमने सैंपल पेपर कर लिया लेटेस्ट वाला, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में अरेंजमेंट चेंज हुआ, पैटर्न क्वेश्चन का नहीं चेंज हुआ, अरेंजमेंट सैंपल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। उसके अलावा तुम 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें तुम्हारा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन करके जो क्वेश्चन आता है ना, 50 पॉइंट क्वेश्चन वही आएगा, तुम समझ लेना, 50 पॉइंट स्टेटमेंट बेस्ड ही आएगा। उसके अलावा तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड रीअरेंजमेंट, ये क्वेश्चन हर साल, जैसे पिक्चर
पेज ना हर साल रिपीट होता है। जैसे बाल गंगाधर, तुम्हारा क्या बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर, तो हर साल तुम्हारा रिपीट हो रहा है, समझ रहे बात को। वो भारत माता की बात की तस्वीर, उसके अलावा तुम्हारा देखोगे तो जर्मेनिया और मेरिन की तस्वीर, तो कुछ साल रिपीट होता है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी तुम पकड़ लोगे, इसलिए तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। ये ग्रंथ की है 2025 की साइंस का पेपर है, तुम देख लेना, तो इसमें 10 साल के दिए हुए, मेरी बात को समझो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जितने क्वेश्चन है सारे स्टेटमेंट बेस्ड, 50 पढ़ रहा है तुम स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी। देखो मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन, उसके अलावा मेंशन द फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, तो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड रहता है। एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। देखो उसके अलावा हाउ डिड एविड द प्रिंट कल्चर डिफेक्ट द पीपल इन इंडिया, एक्सप्लेन करके कुछ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था। तो तुम्हें करने आना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस रहेगी। अगर ये 5 पॉइंट प्रिंट कल्चर का बारे में तुमने यहां से याद किया और तुम्हें इसी टाइप का क्वेश्चन आया, तुम उसमें डाल के आ सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, तो ठीक, जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना बेटर। स्टेटमेंट बेस्ड, फिर मैप आएगा, मैप तो हर साल एक ही आ रहा है, मैं बार-बार बता रहा हूं, हर साल एक ही आ रहा है, तो ये कर लेना। उसका इसमें क्वेश्चन नंबर 37 है, तुम्हारा जो इस साल आएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, बस इतना ध्यान रख लेना, बस और कुछ नहीं। उसके लिए सैंपल पेपर दे दिया, सैंपल पेपर भी करने की जरूरत नहीं है, सैंपल पेपर मैंने दे दिया, सीबीएसई के अलावा कोई सैंपल पेपर मत करना, बस ग्राम। उसके अलावा तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इतना कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ बात को, एसएसटी में वही करना है, लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर एनसीईआरटी कर लिए, उसका 10 इयर्स के पेपर कर लिया, काम खत्म, ठीक है। उसका सैंपल पेपर कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी में। भैया क्या करना है, इंग्लिश हिंदी में फिर बोल रहा हूं, मेरी खुद महारत हासिल करेगी हिंदी में 92 आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और इंग्लिश में 90 आउट ऑफ 100। मैं बता रहा हूं क्या करना है इंग्लिश में। सबसे पहले इंग्लिश हिंदी में क्या करना है, स्टोरी देख लेनी है यूट्यूब से, स्टोरी ऊपर देखनी है। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए कीवर्ड लेने के लिए, कीवर्ड कोई भी चैप्टर में कीवर्ड होता है, जैसे लेंचो वाला चैप्टर है, तो उसमें क्या है कि लेंचो इज एन ऑक्स ऑफ मैन, बंच ऑफ क्रूक्स, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बोला जाता है, हेल स्टोन डिस्ट्रॉयज दिस फील्ड, तो कुछ कीवर्ड याद रखना, टीचर कीवर्ड पे मरता है इंग्लिश हिंदी में। मैं फिर बोल रहा हूं, हिंदी में तो हिंदी में भी कीवर्ड चाहिए, ठीक है, जैसे कि बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू, ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स है जो कीवर्ड्स पे टीचर मर रहा होता है, ठीक है। तो अगर तुम वो कीवर्ड देखो, बोला हाँ बच्चा बुक पढ़ता, बुक नहीं पढ़नी। लोग बोलते हैं भैया इसमें भी एनसीईआरटी रीडिंग, नो, रीडिंग नहीं करनी। पहले तुमने क्या किया, स्टोरी देखा, एनसीईआरटी क्वेश्चन करके कुछ कीवर्ड रख लिए। अब तुमने क्या किया, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का पैटर्न पता चल गया, लेटर का पैटर्न पता चल गया, ग्रामर का पैटर्न, ग्रामर तुम्हें सीखना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ग्रामर एक बार सीख लेना, बहुत सारे अच्छे चैनल है यूट्यूब पर, कहीं से भी सीख लेना। फिर अनसीन पैसेज, तो ये प्रैक्टिस करने से आएगी। क्वेश्चन आंसर तुम क्या करोगे, जितना इसमें जितना पीवाई के 4-5 साल का लोग काम हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद सैंपल वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वो कर लेना। पहले मेरी बात को सुन लो, एनसीईआरटी लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया, कीवर्ड कर लिया, कीवर्ड ये 3 चीज कर ली। कीवर्ड करने के बाद तुम सीधा पीवाईक्यू में उतर जाओ। पीवाईक्यू में तुम देखो कि 2025 का इंग्लिश का पेपर है, तुम देखोगे कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तुम देखो मटिल्डा वाला क्वेश्चन हर साल ये 6 नंबर का आता है, ठीक है, नेकलेस से। उसके अलावा तुम देखो भूली और एडुकेशन वाला क्वेश्चन हर साल पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, 6 नंबर का आ रहा है। तुम्हें आइडिया लग जाएगा भैया 6 नंबर का जब क्वेश्चन बनेगा भूली और एडुकेशन से बनेगा, जो तुम्हें कोई नहीं बता रहा है। तो ये सीबीएसई का पैटर्न होता है, समझ बात को। उसके अलावा मैं वगैरह और पूरे एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ, मैं बोलना भूल गया, बुक में अच्छी तरीके से पूरी आंसर भी दी हुई है। तुम अगर कोई भी बुक उठा लोगे, कोई भी पेज अगर तुम उठा लोगे ग्रंथ बुक का, तो प्यार से इसमें सोल्यूशन, कितने प्यार से तुम देखो सोल्यूशन इसमें दिए हुए, समझ रहे हो। तो वो वाला काम तुम कर लेना, सोल्यूशन क्या बोलता है, आंसर देख लेना ग्रंथ बुक, मतलब कि आंसर तुमसे ऐसे भी नहीं बनेगा, तो तुम ग्रंथ बुक से कर लेना, समझ रहे बात को। अब हम बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में तुम्हारा वैसे ही बिल्कुल सेम है। जितनी चीजें मैं क्यों लिखता हूं, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आता है, सारे तुम पकड़ लोगे, समझ बात को। वो तुम कर लेना। आईटी में तुम्हें खुद सजेस्ट करूंगा, आईटी पहले मेरी बात करो ना, 50 में मेरे खुद आईटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्लास 12th में 96 आउट ऑफ 100 थे। आईटी की मैं बात कर रहा हूं, क्लास 12 की बात करो, 10th में ही बात करो, दोनों की बात कर रहा हूं, 10th और 12th दोनों में, ठीक है। पहले वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर कोई भी देख लो, ठीक है। 10 चैप्टर है, 5 इजी है, 5 हार्ड है, ठीक है। 5 हार्ड है, जैसे तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वाला हार्ड है, प्रेजेंटेशन हार्ड है, डिजिटल प्रेजेंटेशन हार्ड, कुछ इजी भी है, एंटरप्रेन्योर स्किल, ग्रीन स्किल, ये सारी इजी है। तो पहले वो कर लेना, पहले इजी वाले चैप्टर एक वन शॉट में कर लिया, नोट बना लिया, थ्योरी सिर्फ करना है, अभी क्वेश्चन नहीं करना। उसके बाद हार्ड चैप्टर भी 5 कर लिया थ्योरी के साथ, मैं बोला डेली एक करने के लिए। तो उसके बाद पहले 5 इजी किया, फिर हार्ड किया, फिर उसके बाद तुम पीवाईक्यू में उतरा। 5 साल के पीवाईक्यू कर लेना। मैंने अपने टाइम पे भाई 4 साल के किए थे, मैं झूठ नहीं बोला। 10th में 99 आउट ऑफ 100 आ गए, ये मैंने 12th का रिजल्ट बताया। 10th में 99 आउट ऑफ 100 थे मेरे, ठीक है। तो 10th और 12th दोनों में मैंने कुछ नहीं करना, हर साल एक ही क्वेश्चन आते हैं। तो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, इससे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। क्वेरी वाला क्वेश्चन तुम्हें तंग करेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेरी वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, क्वेरी वाला कमांड वाला है, कमांड देने वाला रहता है, ये कमांड देने वाला क्वेश्चन, ये तुम्हें तंग करेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। तो भाई इसको तुम अच्छे से पीवाईक्यू कोर्स करना, इसके आंसर मैंने बहुत प्यार से दिए, इतना तुम करोगे इससे बाहर तुम्हारा नहीं है, गारंटी। इतना तुमने कर लिया, तुम टॉप कर गए, तुम सब सब्जेक्ट में टॉप कर गए, ठीक है। तो वो तुमने कर लिया। अब मैं बता रहा हूं, ये बुक भाई इंडिया बेस्ट सेलिंग है, मैं फिर बोल रहा हूं, सारे बच्चों ने 15,000 बच्चों ने अभी इंडिया में रैंक करी है, 61 नंबर पे ऑल इंडिया। इंडिया कितनी बड़ी तुम सोचो, अमेज़न पे। मैं तुम्हें बोल रहा था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में 1000 रुपीज का प्राइस है, नहीं ले रहे भाई, 130 रुपीज डिलीवरी चार्ज भी नहीं ले रहे, 825 रुपीज में भाई लिमिटेड स्टॉक है भाई। तुम सोचो बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तुम्हें 100-200 नहीं देखना चाहिए। बोर्ड एग्जाम का पेपर जितना जल्दी हो सके लपक लो, लिमिटेड स्टॉक में 240 स्टॉक लाख बताए भाई, लपक लो इसको। क्योंकि जिन बच्चों ने ले रखा ना भाई, वो बहुत खुश है इससे। तुम अगर अमेज़न की रिव्यूज देखोगे इसके ग्रंथ बुक की, तुम थोड़ा सा देखो, एग्जाम पेशेंस, वैल्यू फॉर मनी, पीवाई का जो कस्टमर क्या कह रहे हैं, अमेज़न ने बताया, कस्टमर फाइंड दिस आइटम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें पीवाई को चार्ट को एप्रिशिएट किया, सब कुछ किया। तुम देखो कस्टमर जिन्होंने ले रखा, देखो इसने ले रखा वेरीफाइड परचेज, देखो कितनी तारीफ है बंदा कर रहा, तुम देखो
इस तरह जो भी बंदा लेगा किसी ने गलत नहीं बोला है। तुम देखो कोई बंदा तो गलत बोलता है, सब 5 स्टार है, तो भाई रिक्वेस्ट है ये बुक अगर ले लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, खोल लेते हैं। देखो मैं 20% डिस्काउंट के साथ दे रहा हूँ भाई। 825 भी बोर्ड एग्जाम का पेपर है भाई, लिंक इसका डिस्काउंट भाई, तुम इसको लेकर करना, अभी से स्टार्ट कर दो और कुछ मत करना। मैं तुम्हें 800 लगाने के बाद तुम कोई भी चीज मत करना, पेपर लिंक मैं दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ अंत तक खड़ा हूं। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई PYQ कर लेना, वो नंबर तुम्हारे आएंगे ना, जिस साल इंडिया का टॉपर इस साल आया था ना, तुम इस साल इंडिया का टॉपर बनोगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है भाई, मुझे तुमसे उम्मीद है तुम कल से स्टार्ट कर दोगे, कर लेना भाई। 15,000 बच्चों ने ऑलरेडी ले रखा, अब तुम्हारी बारी, तुम ले लो, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम टॉप कर जाओगे। ठीक है, हर साल 95% लाभ बच्चे 20 से 30 हजार बच्चे 95 लाते हैं, तो तुम्हारा भी 95 बिल्कुल आएगा, तुम कर लेना। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, जो बोला वो आंख बंद करके फॉलो करना। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, 4 दिन में तुम्हारे घर में डिलीवरी हो जाए, कैश ऑन डिलीवरी करना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर लेना, नहीं लोगे तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं, कोई बुक इसके अलावा सोल्यूशन है, मैं इंडिया में गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक टाटा।